Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter an imperial capital विजयनगर, जिसका नया नाम क्या है, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी विजयनगर कैसे ऊपर पूरी ऊंचाइयों पर पहुंचा और किस तरीके से उसका फिर डिक्लाइन हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने वहां पर रूल किया था। ये हमारा चैप्टर 7 का जो हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 7 है इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो इसको देखने से पहले उन 2 लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। अब आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विजयनगर की। विजयनगर क्या है? विजयनगर कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम है। जो विजयनगर किंगडम था, राज्य था, उसकी कैपिटल सिटी थी जिसका नाम क्या था, विजयनगर। अब विजयनगर को मेनली क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसका कारण है उसका लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल। उसका जिस तरीके से वो बिल्डिंग्स बनाई थी, जिस तरीके से विजयनगर का लेआउट था, उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। विजयनगर में पानी की जो ज़रूरत थी उसको कैसे पूरा किया जाता था, हाउ द विजयनगर मेट देयर वाटर रिक्वायरमेंट। ये इस तरीके से आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इन 3 मार्क्स, राइट। रिवर तुंगभद्रा प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन। इसका मेन सोर्स क्या है, तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी से पानी जो है लिया जाता है और इरिगेशन उसी की सहायता से की जाती है। इसके साथ साथ रिसर्वायर यानी यहाँ पर जलाशय बनाए गए हैं, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े होज बनाए गए हैं, जिनसे अलग ये जो जलाशय हैं, ये जो रिसर्वायर है, ये भी अलग अलग साइजेस के हैं। अब अर्ली 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टैंक बनाया गया। उस टैंक का नाम आज क्या है, दैट इज़ नोन एज कमालपुरम टैंक। स्पेशली कमालपुरम टैंक पर भी आपका अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कमालपुरम टैंक जो था, इसमें क्या था, वाटर फ्रॉम दिस टैंक वाज यूज्ड टू इरिगेट द नियर बाय फील्ड। जो आसपास के खेती के जो एरियाज थे, जो फील्ड थे, उसकी इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से लिया जाता था, फ्रॉम दिस टैंक। एज वेल एज इसी टैंक से कनेक्टेड टू रॉयल सेंटर विद द चैनल। एक चैनल के थ्रू यहीं से पानी किसके साथ कनेक्टेड था, टू द रॉयल सेंटर। देन र्यून्स ऑफ हरिया कैनाल। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेप्ट दिस, हरिया कैनाल के र्यून्स, उसके कुछ अवशेष मिले हैं। वो भी हमें क्या बताते हैं वहाँ से जो मिले हैं कि मोस्ट डिस्टिंग्विश वाटर वर्क की यहाँ पर पानी यूज़ करने का जो तरीका था बिल्कुल अलग था। वाटर वॉज ड्रॉन इन टू कैनाल फ्रॉम अ डैम बिल्ड ऑन तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया था। उस डैम से पानी कहाँ जाता था, कैनाल्स में, और फिर वो कैनाल्स आगे कहाँ जाती थी, टू द फील्ड्स और टू द रॉयल सेंटर। देन ये तो बात हो गई इसके रिगार्डिंग द वाटर रिसोर्सेज। अब बात आती है इसका जो नया एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो विजयनगर की है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फोर्टिफिकेशंस एंड रोड। इसके जो बड़े बड़े फोर्ट्स बने हुए थे, जो किले बने हुए थे, तो वो जो किलेबंदी का तरीका था, जो फोर्टिफिकेशन का तरीका, और इसके साथ साथ इसकी रोड्स, ये भी इनकी एक अलग से स्पेशलिटीज़ थी। अब विजयनगर सिटी किस तरीके से इनकी फोर्टिफिकेशन थी, रोड्स कैसी थी। विजयनगर सिटी हैड अ ग्रेट फोर्टेस्ट वॉल। विजयनगर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी जो किलेबंदी की गई थी, फोर्टेस्ट वॉल बनाई गई थी। पर्शियन रूलर सेंट अब्दुल रज़ाक, अगेन अब्दुल रज़ाक के ऊपर आपसे अलग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब पर्शिया के रूलर ने अब्दुल रज़ाक को एज एन एम्बेसडर टू कालीकट में एक एम्बेसडर, एक दूत के रूप में भेजा। कब भेजा इसको, इन 15th सेंचुरी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफेंसिव वॉल एंड ही डिस्क्राइब द 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट। उसने वो वहाँ के विजयनगर की जो डिफेंसिव वॉल थी, फोर्टिफिकेशन का जो तरीका था, उसको देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ था, बहुत प्रभावित हुआ था, और उसने बताया है कि फोर्ट्स की कितनी लाइन्स थी, 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स वर देयर। देन the encircled not only forts were there, the extreme external wall of the city linked the hill surrounding the city। जो extreme external का मतलब क्या है कि जैसे ये तो इसके चारों तरफ ये लाइंस हैं, जो एक्सट्रीम बिल्कुल बाहर वाली वेरी फर्स्ट जो लाइन थी, एक्सट्रीम वॉल ऑफ द सिटी लिंक द हिल सराउंडिंग द सिटी। सिटी के चारों तरफ जो हिल्स बनी हुई थी
उनको लिंक करता था। हिल को लिंक कैसे करती थी, यानी कि सपोज ये विजयनगर है और यहाँ पर हिल्स हैं, यहाँ चारों तरफ हिल्स हैं, तो एक ऐसी वॉल बनी हुई थी जो इन हिल्स को आपस में ज्वाइन कर रही थी। तो इस तरीके से पूरी सिटी के चारों तरफ क्या हो गया था, एक ऐसी वॉल जो किन चीज़ों को आपस में लिंक कर रही थी, वहाँ पर आसपास जितनी भी हिल्स थी, जितनी भी पहाड़ियाँ थी, राइट। अब नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। अब जो ये वॉल बनाई गई थी, इसको वॉल को बनाने के लिए किसी भी तरीके का मोर्टार होता है गारा, यानी जो मिट्टी के बीच में पानी मिलाकर उससे बनती है मिट्टी। जो आपने देखा होगा कई घरों में ईंट जो दीवार बनी होती है उसमें मिट्टी का प्रयोग होता है, राइट। वो मिट्टी क्या है, दैट इज मोर्टार। किसी भी तरीके के मोर्टार का या किसी भी सीमेंट का प्रयोग उसमें नहीं किया गया था। द स्टोन्स वर वेज शेप एंड एज शेप एंड वर हेल्ड एट देयर प्लेस। जो स्टोन्स थे वो कैसे थे, एज शेप में। जैसे आप देखते हैं ना छोटे बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो उसमें एक उनका ब्लॉक्स वाला होता है, ब्लॉक्स क्या है, वो आपस में एक दूसरे के बीच में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से इनके जो स्टोन थे एज शेप थे और वो आपस में बिना किसी सीमेंट, बिना उसके आपस में जुड़े हुए थे और उससे क्या बनी हुई थी, एक वॉल। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब एक फीचर तो ये हो गई कि इसमें किसी तरीके की सीमेंट का या कुछ भी ऐसी चीज़ का प्रयोग ही नहीं किया गया जिससे कि ईंटों को आपस में जोड़ा जाए या रॉक्स को आपस में जोड़ा जाए। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर वाज दैट इट आल्सो इनक्लोज्ड एग्रीकल्चर फील्ड। दूसरा इसकी फीचर क्या थी कि जो विजयनगर के एग्रीकल्चर फील्ड थे, जो एग्रीकल्चर एरिया था, खेत थे, वो भी इस फोर्टिफिकेशन वॉल के अंदर थे। यानी विजयनगर के फील्ड भी फोर्ट से बाहर नहीं थे, फील्ड्स के चारों तरफ भी क्या थी, वॉल। देन अब्दुल रज़ाक रोट दैट, उसने ये बताया कि बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल देयर वर कल्टिवेटेड फील्ड, गार्डन्स एंड हाउसेस। अब उन्होंने क्या बताया कि जो ये वॉल थी, दिस वाज द फर्स्ट वॉल, देन सेकेंड वॉल एंड द थर्ड वॉल। तो इन तीनों के बीच में क्या था, इन तीनों के बीच में ही कल्टिवेटेड, यहाँ क्या थे, कल्टिवेटेड फील्ड्स, देन यहाँ पर क्या हो गए, गार्डन्स, एंड यहाँ क्या है, हाउसेस। यहाँ क्या है, फील्ड, यहाँ क्या हो गए, गार्डन, देन यहाँ पर क्या हो गए, हाउसेस, राइट। यानी हर चीज़, हर एक को, चाहे वो हाउस थे, चाहे गार्डन थे, चाहे फील्ड्स थे, सब एक दूसरे से अलग थे और उनको अलग किसके द्वारा किया जाता था, थ्रू द वॉल, विद द हेल्प ऑफ वॉल। Archaeologists have found evidences of agriculture fields between religious centers and urban centers. उन्होंने ये पाया कि जो religious centers थे, religious यानी कि एक ये suppose ये urban center है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मान लीजिए अर्बन सेंटर है, ठीक है, और यहाँ एक कुछ और है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, रिलीजियस, यहाँ रिलीजियस है यानी धार्मिक स्थान वगैरह, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, अर्बन सेंटर। तो इन अर्बन सेंटर और रिलीजियस प्लेसेस के बीच में दोनों को अलग क्या करते थे, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया था यहाँ पर क्या थे, फील्ड्स, राइट। यानी इन दोनों एरियाज को अलग किसके द्वारा किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ फील्ड्स। This area was irrigated by a canal which drew water from the river तुंगभद्रा। अब ये जो बीच में फील्ड्स थे रिलीजियस प्लेसेस के और अर्बन एरिया के बीच के जो फील्ड्स थे, उनकी इरिगेशन किससे की जाती थी, तुंगभद्रा रिवर से वाटर लेकर एक कैनाल्स के थ्रू तुंगभद्रा रिवर से यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता था। द मेन एम ऑफ द सेक्स किसको बोलते हैं, मिलिट्री। उस समय की जो आर्मी थी, उनकी जो पुलिस थी, उसका मेन काम क्या था, वॉज टू डिप्राइव फूड टू द डिफेंडर्स। जो डिफेंडर्स होते थे उनको फूड जो है दे देना, जिनको नहीं मिलता था, जो उनके शरण लेते थे, एंड फोर्स देम इनटू सरेंडर, और उनको फिर इस तरीके से फोर्स किया जाता था कि वो सरेंडर करते। सच प्रैक्टिसेस माइट गो ऑन फॉर मेनी मंथ्स और इवन ईयर्स। इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत समय तक चलती रही। सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर पार्ट ऑफ द अर्बन।
जो सेकंड लाइन थी, पहली तो हमने बात की कि ये जो हिल्स को जोड़ती थी, सेकंड जो लाइन थी, सेकंड लाइन अराउंड ऑफ द इनर पार्ट ऑफ अर्बन सेंटर एंड द रॉयल सेंटर वॉज सराउंडेड बाय द थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। इसके अलावा इनर पार्ट में सेकंड थी, फिर थर्ड जो थी वो रॉयल सेंटर को और अर्बन सेंटर को, यानी कि ये अर्बन सेंटर है, दिस वन इज अर्बन, ये अर्बन सेंटर हो गया, तो और ये क्या है, इसके बीच में यहाँ है रॉयल सेंटर, सेंटर में, तो ये बीच में एक फिर से एक वॉल है, ये वॉल अर्बन सेंटर और रॉयल सेंटर दोनों को अलग करती थी। देन देयर वर वेल गार्डेड गेट built to enter into the fort that connected the city to the main road। अब इसके अलावा फोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए बड़े बड़े गेट्स बने हुए थे और उन गेट का लिंक किसके साथ था, मेन रोड्स के साथ। देन द आर्क ऑफ द गेट वे, जो भी बड़े बड़े गेट वे बने होते थे उनका जो आर्क, आर्क जैसे क्या होता है, लाइक दिस, ये जो शेप थी गेट की, आर्क की जो शेप थी, आर्क ऑन द गेटवे विच लेड एनीवन इनटू फोर्टिफाइड सेटलमेंट, जब कोई भी व्यक्ति उससे अंदर एंटर होता था, ये जो गेट वे था का, इसके अंदर जब यहाँ से एंटर होता था, क्योंकि ये एंट्री का रास्ता था, एंट्री में बड़े बड़े गेट होते थे जिनमें आर्क बना होता था, तो वो क्या थी, एज वेल एज ओवर द डोम over the gate were probably features of architectural art of Turkish Sultan known as Indo-Islamic style। अब ये जो आर्क बनी हुई थी, इसके अलावा ये एंट्रेंस गेट पर ये आर्क होती थी और यहाँ एंट्रेंस गेट के ऊपर डोम भी बना होता था। तो वो क्या, डोम क्या होता है, जैसे आपने मस्जिद वगैरह या मंदिर में ऊपर एक गोल गुंबद जिसको बोलते हैं, राइट, तो वो ये गुंबद और ये आर्क जो बना हुआ था, ये क्या माना जाता है कि ये कहाँ से लिया गया था, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल कहाँ का है, तुर्किश सुल्तान से, आर्ट ऑफ तुर्किश सुल्तान जिसको किस नाम से जाना जाता है, इंडो इस्लामिक स्टाइल, राइट। अब रोड्स जो थे, रोड्स जनरली वाउंड अराउंड द वैलीज टू अवॉइड रॉकी टेरेन, ज़्यादातर किसके आसपास होती थी, वैलीज के आसपास। फिर दिस वन इज लिंक्ड हियर। इसके बाद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रोड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गेटवे एंड वर लिंक्ड बाय द मार्केट एंड बाजार्स। पीछे हमने अभी बात की है कि जो गेटवे थे वहाँ से रोड्स, मेन रोड जो थी वो लिंक्ड होती थी, तो वो रोड्स जो थी, बहुत सारी ऐसी रोड थी जो टेम्पल गेटवे से निकलती थी, इम्पॉर्टेंट, और फिर कहाँ तक जाती थी, किसको लिंक करती थी, मार्केट्स या बाज़ार को आपस में, बाज़ार या मार्केट और टेम्पल इनको आपस में लिंक करती थी, लिंक्ड रोड बनी हुई थी, राइट। तो ये किसके बारे में है, रिगार्डिंग द फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स ऑफ द विजयनगर। फोर्टिफिकेशन पे भी अपने आप में आपका एक अलग क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, हमने यहाँ पर एक मेन नेम मेंशन किया है, अब्दुल रज़ाक। कई बार सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन जो आपका आ जाता है, अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर को से, मतलब सेम लाइन पे क्वेश्चन आता है कि Abdul Razak was influenced by the defensive wall and is by the defensive wall of Vijayanagar. Explain it, right? तो आपको क्या लिखना है, then you have to describe all these points कि उसने क्या क्या बताया, किस तरीके से 7 लाइन्स थी, किस तरीके से 3 वॉल्स थी, उन 3 वॉल्स के अंदर क्या क्या था, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। क्वेश्चन चेंज होकर आएगा, अब्दुल रज़ाक के एक्सप्लेनेशन वो पूछा जा सकता है, एज वेल एज डायरेक्ट भी आ सकता है कि विजयनगर की फोर्टिफिकेशन और रोड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, उस पर नोट लिखिए। Clear? This is about our today's lecture. Hopefully it's clear to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.